नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चिंद। एक मौका जिसके लिए हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इज इंडियाज स्ट्रेटेजिक रेटिंग्स। दुनिया ने भारत को हंगर इंडेक्स, फूड इंडेक्स, पता नहीं क्या-क्या इंडेक्स में ऊपर नीचे करा और कल मैंने और कर्नल रैना ने इसके बारे में बात भी करी थी। फॉर एग्जांपल अ पर्सन लाइक जेफरी सैक्स, जिसको सारे लोग एंड ऑल वेयर ऑल ऑफ जियोपॉलिटिक्स मानते हैं भारत के अंदर, एंड उसको इनवाइट करके बड़े-बड़े इंटरव्यूज होते हैं, सब कुछ होता है। पीपल डोंट रियलाइज दैट गाय इज द को-ऑथर ऑफ द हैप्पीनेस इंडेक्स, जिसके अंदर आपको अफगानिस्तान, श्रीलंका और इनके नीचे डाला जाता है, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है। पाकिस्तान के नीचे हैं आप, बाय द वे, हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर। ये लोग हैं, ठीक है? सो ये आज तो यूट्यूब में बड़े फेमस हैं बिकॉज़ ही चैलेंजेस द वेस्टर्न हेजेमनी, बट ही इज़ अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न हेजेमनी। नाउ अगर भारत ये रेटिंग्स निकाले तो होगा क्या? मैं रेटिंग्स भी दिखाऊँगा, लेकिन इसके बारे में बात करते हैं पतियुद्ध भाई से। नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। जो रेटिंग अभी आया है इसको कहते हैं रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। सो इंडिया के खुद के दिस वाज लॉन्च्ड यस्टरडे डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। और ये जो इंडेक्स है इट टॉक्स अबाउट जो बेसिक पैरामीटर्स है एथिकल गवर्नेंस, सोशल वेलबींग, एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप एंड ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गोइंग बियॉन्ड कन्वेंशनल इंडिकेटर्स ऑफ पावर एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इसमें देखें, इसके ऊपर डिस्कस बाद में हम कर सकते हैं कि व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स इसके ऊपर हुआ है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अभी तक जितने सारे इंडेक्सेस होते थे, ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव पावर की या सब चीजों की, पर कैपिटल इनकम और जीडीपी, ये सभी होता था। एंड सेकेंडली, जिस तरह के इंडेक्सेस यूरोप से खास करके निकल के आते थे, ये एक देयर वाज अ टूल फॉर कोअर्शन। आपको नीचा दिखाने का टूल होता था। जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स, मतलब 30,000 लोगों को, नहीं 30 नहीं, 3,000 लोगों को यहाँ पूछ के दे विल डिसाइड वेदर इंडियंस आर हैप्पी और नॉट बेस्ड ऑन वेस्टर्न पैरामीटर्स। तो उसमें मैंने कहा था, काफी बार मैंने कहा है कि जिन देशों को सबसे ऊपर रखा जाता है हैप्पीनेस इंडेक्स में, खास करके स्कैंडिनेवियन देश, वहां पे आप देख जाओगे तो आपको दिखेगा कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन सम ऑफ दिस कंट्रीज इज यू डोंट हैव पीपल टू टॉक टू। इतने लोनली देश हैं। एंड सरप्राइजिंगली वो स्कैंडिनेवियन देशों में बहुत सारे ऐसे देश है, दे आर आल्सो अमंग टॉप 15 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू सुसाइड इंडेक्स। तो चाहे वो हंगर इंडेक्स हो, जहां पे इंडिया में देयर इज नो एविडेंस ऑफ एनी पर्सन एवर डाइंग ऑफ हंगर और स्टार्वेशन इन द लास्ट 15-20 ईयर्स। कम से कम 15 ईयर्स तो तय है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स, जिस तरह से इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, जिस बड़े तादाद में होते हैं। फिर प्रेस इंडेक्स, जहां वेस्टर्न मीडिया सब कुछ ब्लॉक करके रखा था रशिया के चैनल्स बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर। नैरेटिव वाला क्या होता है, एल्गोरिथम्स हम सबको पता है, एआई क्या करता है स्पेसिफिक एक व्यू पॉइंट को ट्रैक्शन देने के लिए, दूसरे व्यू पॉइंट को कर्व करने के लिए। वी ऑल नो दैट। उसके बाद भी ये कहा जाता है वर्ल्ड वेस्टर्न प्रेस इज वेरी फ्री, और हम लोग जो है सबसे नीचे आते हैं। ये जो एक नैरेटिव बिल्डिंग, प्रेशर क्रिएशन ऑन कंट्रीज, और हमारे यहाँ से जितने सारे लो आईक्यू इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो वट एवर वेस्ट सेज इज द गॉस्पेल ट्रूथ, उसके ऊपर जाना ही नहीं है, उसको रेफरेंस पॉइंट बनाते। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम यह था कि भाई, व्हाई इज इट दैट डेवलपिंग कंट्रीज आर नॉट कमिंग आउट विद देयर ओन इंडेक्स? और ये चीजें हम लोगों ने पहले भी बात किया है, एंड दैट इज समथिंग वेरी वेरी अप्रिशिएटिव, very very appreciable thing that the government of India has done. It has come out, एक think tank से they have come out with an index. Responsibility index में इंटरेस्टिंग चीज ये है, ऐसा नहीं कि इंडिया ने इंडेक्स बनाया तो इंडिया ने अपने आप को ऊपर रखा, ऐसा नहीं किया है। तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडेक्स में अगर आप देखें, टॉप 10 कंट्रीज कौन आते हैं? सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, साइप्रस, स्वीडन, चेक रिपब्लिक, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, जॉर्जिया। सो रीजनेबली यहाँ पे सम पॉइंट्स में आप पीपल कैन डिबेट कि इसको ऊपर क्यों रखा गया, इसको नीचे क्यों रखा गया। एंड इंडिया का जो रैंक है यहाँ पे इज 16th। सो जो जितने पैरामीटर्स दिया है, अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि पिछले 10 साल में मोर देन 25 करोड़ पीपल हैव बीन ब्रॉट आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, नंबर वन।
सोशल वेलबींग की अगर आप बात करें। सेकेंडली व्हेन इट कम्स टू अदर पैरामीटर्स जैसे एनवायरमेंटल स्टूवर्डशिप, जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर यहाँ पे काम हुआ है, even while not giving up on our right to use of coal, that is huge. तो एनवायरमेंट के ऊपर काफी काम हुआ है, रिन्यूएबल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। थर्ड, यू नो, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने हमेशा कहा है एज अ कंट्री कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को मोर अकाउंटेबल होना है, दे हैव टू बी फार मोर डेमोक्रेटिक, दे हैव टू थिंक अबाउट global south. India took the initiative for international solar alliance, India took the initiative for voice of global south summit initiate करना, India took initiative to include African Union in G20, ये सारे इंडिया ने किया है। फिर जब कोविड वाला इशू हुआ था, इंडिया वेंट अहेड एंड गिव वैक्सीन्स टू मोर देन 99 कंट्रीज। सो दीज आर द थिंग्स इंडिया हैज डन, नॉट जस्ट वैक्सीन्स, पीपीई किट जो है, N95 जो मास्क है, इंडिया बिकेम द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड गेव इट। सो दीज आर द पैरामीटर्स ऑन विच, फिर भी इंडिया अपने आप को 16th में रखा, ऐसा नहीं कि इंडिया का है तो मैं न्यूक्लियर पावर हूं, मैं सबसे ऊपर आ जाऊंगा क्योंकि मेरा इंडेक्स, ऐसा नहीं किया है, जैसे बहुत टाइम वेस्ट में दिखता है। नाउ the interesting part of all of it is this कि यहाँ पे what is the rank of United States? 66. Best is Qatar, 142. 66 is United States, China is 68. तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई खुन्नस निकाल रहा है, नो, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स एन इंडिपेंडेंट बॉडी विच हैज मेड those rankings. But if you look at some of the actions that has been taken by US, आप जब मर्जी जो मर्जी देश में जाके कब्जा कर लोगे, फिर बोलोगे ये मेरा है क्योंकि मैंने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम तुम्हें हेल्प किया था, तो इसलिए अभी रिटर्न मारो, ऐसा नहीं होता है ना। इफ यू डू दैट देन यू कांट बी कॉल्ड अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री। So it is time for introspection. Now, why this index is very important? अभी तक जितने सारे इंडेक्स वेस्ट से निकल के आता था, ये हैप्पीनेस इंडेक्स, हर चीज में वी हैव डिबेटेड, मैं खुद, मेरे बहुत सारे लिटरेचर एंड टू काउंटर दोस थिंग्स एंड मेनी पीपल हैव डन काउंटर्स कि भाई 3000 लोगों से आप 150 करोड़ का कैसे इंडेक्स में यू कैन कम आउट विद कंक्लूजंस। और वो अपना एक पीयर ग्रुप होता है, एक दूसरे को पूछ लेता है, द टिपिकल लेफ्टिस्ट लीनिंग वेस्टर्न एजुकेटेड एलिमेंट्स कॉटरी है। बट आपके पास खुद के कोई इंडेक्स था ही नहीं टू काउंटर देम। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट इनिशिएटिव्स दैट यू कम आउट विद समथिंग टू काउंटर देयर वर्जन्स। आपको डिबेट करने के लिए काउंटर तो ऑफर करना पड़ेगा ना। जैसे व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसके वजह से कम्युनिज्म जो है फेल किया? कम्युनिज्म सबको गाली मारता है, ये खराब है, वो खराब है, ये चीज बेकार, वो चीज बेकार, कैपिटलिज्म बैड, ये बैड, वो बैड। फिर कम्युनिस्ट जब खुद पावर में आता है, इट मेक्स द सिचुएशन इवन वर्स देन व्हाट इट इज अंडर कैपिटलिज्म। तुम ऑल्टरनेट बना के दिखाओ। तुम फ्रीडम के ऊपर सबसे ज्यादा बात करते हो एज अ कम्युनिस्ट व्हेन यू आर नॉट इन पावर, फिर व्हेन यू कम टू पावर यू कर्ब फ्रीडम लाइक नो वन एल्स। ये होता है। So that is why it was very important that we come out with these things, and I think this is one of the first steps. It cannot be the only step. This is the first step, and you have to take probably 30 more steps. जहां पे you can actually counter the narratives. आज यूरोप विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है ग्रीनलैंड को लेके, but Europe is not the victim. Europe has been an oppressor. So I think जो नैरेटिव वॉर है विच इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग टू डील विद, उसमें दिस हैज टू बी द मस्ट फर्स्ट नंबर वन रेफरेंस पॉइंट। एंड सेकंड, आई कीप ऑन सेइंग कॉलोनियल हिस्ट्री के ऊपर हमारे यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना चाहिए। नंबर 3, ये जो वोक लिबरलिज्म है, वोक, इसको काउंटर करना चाहिए। एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ नेशन? व्हाट इज अ नेशन? The responsibility of a nation. Just because you have power doesn't mean कि आप जब मर्जी, जहां मर्जी, जो मर्जी करोगे। So have these countries acted responsibly? I think this is one alternate thing जहां पे debate होगा। And I think from that context, this is a very very important step forward. इसमें पाकिस्तान है,
मुझे पता नहीं है, क्या होगा तो जरूर। अच्छा, पाकिस्तान इज रैंक 90, तो इट्स अ कॉज फॉर सेलिब्रेशन फॉर देम आल्सो कि टॉप 100 में तो है कम से कम। टॉप 100 में रहना, वो 150 में से 100 में 100 में है ना। सो दिस इज, एक इमेजिन कीजिए जो देश जहां पे ये पिक्चर्स आते थे, 12 लोग मिलके एक बोरी गेहूं के लिए लड़ाई कर रहा है, उस देश को इंडिया के ऊपर रखा गया था इंडेक्स, हंगर इंडेक्स में, कि दे आर बेटर ऑफ देन अस। जिस श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था 2022-23 में, इनके पास, इनके प्रेसिडेंट को भागना पड़ा, द सेम मॉडस ऑपरेंडी ऑफ इन्वेडिंग द प्रेसिडेंशियल हाउस, ये सब हुआ था जब द होल वर्ल्ड वाज फाइटिंग टू कम आउट ऑफ द कोविड क्राइसिस, पोस्ट कोविड चैलेंजेस को लेकर डील कर रहा था। दैट टाइम इंडिया सेंट $4 बिलियन वर्थ ऑफ medicines, essential commodities, fuel, everything, and food. And in spite of that, श्रीलंका को इंडिया के ऊपर रखा गया हंगर इंडेक्स में। दैट मीन्स वी हैव टू मच ऑफ हंगर इन दिस कंट्री। सो दीज आर, ये बेसिकली किया जाता था तो ह्यूमिलिएट इंडिया, और यूरोप करता था ह्यूमिलिएट करो। और ह्यूमिलिएट किस तरह से? वैसे हमारे, जो मैं जो बोलता हूँ ना, हमारे देश में इंटेलेक्चुअल इडियट्स की कमी नहीं है। ये इंडेक्स आ गया, इंडिया का रैंकिंग देखो, इंडिया का रैंकिंग 100 से नीचे, धिक्कार है इंडिया को, सारे न्यूज़पेपर छापने लगे। अरे तुम पढ़ो तो सही, लिखा क्या है? क्या वो सही लिखा है? क्या उसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है इन द एंटायर रिसर्च मेथोडोलॉजी? आपने वहां पे गया हो, ये सारे एक दूसरे को कोट करने लग जाते हैं। एंड आवर टॉप प्रीमियर न्यूज़पेपर्स, मीडिया चैनल्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग लाइज, इक्वली रिस्पॉन्सिबल, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। भाई जेफरी सैक्स को अगर आप लेके आ रहे हो वहां पर अपने टीवी के ऊपर, एंड यू नो ब्रिंगिंग हिम, दैट गाय really shits on your face every year. I can't यस, believe that we are doing this. And there are journalists who think no end to themselves. भैया हम तो लर्निंग है, हम तो गलतियां करते हैं, हम तो क्लियरली बोलते हैं, हम तो सीखते हैं एक दूसरे से। ठीक है, आई एम ओपनली सेइंग दिस, वी मेक मिस्टेक्स, हमारी एनालिसिस इज अबाउट 80 85 90% के करीब में, बट दैट 10% इज स्टिल अ ब्लडी मिस्टेक। एंड एनालिसिस में यही होता है, बट हमारे जर्नलिस्ट हैं, एक जर्नलिस्ट आज खड़े होके बोलता है भैया वी शुड अबॉलिश द गवर्नर सिस्टम। भाई तू है कौन? ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबल मीडिया है बाय द वे। सो गवर्नर को गवर्नरशिप खत्म कर दोगे तो कंट्रोल ऑन द स्टेट्स विल बी ओवर। बस यही है ना इनका एजेंडा, दे वांट दैट टू हैपन ना। देन तो वी डू नॉट रिमेन अ फेडरल रिपब्लिक, ये तो फिर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स हो जाएगा। ये अंतर समझना जरूरी है कि गवर्नर का काम क्या है। एनीवेज, वो, द इशू इज दिस कि नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू सी व्हाट इज डन विद दिस इंडेक्स। क्या हमारे न्यूज चैनल्स को पता भी है ये इंडेक्स आया है? एंड आई थिंक आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट की इसको पुश कीजिए, मोबिलाइज कीजिए, लेट इट बी नोन टू पीपल कि ये रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स आया है। और आई एम श्योर इसमें काम तो किया होगा, देयर इज अ टीम व्हिच हैज वर्कड हार्ड, क्योंकि उनको भी पता है, जो द एंटायर टीम जिसने ये बनाया है, कि उसको क्वेश्चंस किया जाएगा, एंड दे हैव टू कम आउट विद एविडेंस कि इसकी वजह से इस देश को इस रैंक में रखा गया। तो इसके ऊपर और चर्चा होनी चाहिए, इसके ऊपर डिबेट्स होनी चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी होनी चाहिए। But the fact that we have started coming out, you cannot build your own version unless you have your own narratives. You cannot have your own narratives unless you have your own indexes and theories. तो इसी वजह से ये इंडेक्स इज सो वेरी क्रिटिकल फॉर अस, कि कम से कम कोई बोल तो रहा है हिम्मत करके कि इंडिया के, यूएस का रैंकिंग 66 है। यूएस इज एन इररेस्पॉन्सिबल कंट्री। US has been responsible for killing so many people. It is a reality. It is an irresponsible country. और I'm putting my shoulder neck out to say this. Imagine the number of wars they were involved. कल आप देखिए the tonality of Donald Trump's speech in World Economic Forum. Tonality. And it is not the tonality of Trump. तो I keep on saying he's a blessing in disguise. वो तो वही बोल रहा है जो अमेरिका सोचता है। The difference is अमेरिका बोलता नहीं था, ये बोल रहा है, बट सोच वही था। क्या ग्रीनलैंड को लेने की बात ट्रंप ने 2026 में शुरू किया? नो, इट्स बीन देयर इन द अमेरिकन एजेंडा सिंस डिकेड्स। क्या
is Europe right in opposing it? भाई तुम जब यूगोस्लाविया में बॉम्बिंग कर रहे थे, did you respect the sovereignty of Yugoslavia? कोसोवो को अलग देश बनाने के लिए यू बॉम्ब यूगोस्लाविया फॉर 75 डेज, बेलग्रेड में बॉम्बिंग किया बिकॉज दे वर प्रो रशियन। क्या आपने सोवरेंटी के बारे में सोचा? क्या आपने सोवरेंटी के बारे में सोचा लीबिया के टाइम, इराक के टाइम, वियतनाम के टाइम, वेनेजुएला के टाइम, अफगानिस्तान के टाइम? नो। तो आज तुम सोवरेंटी की वो क्यों कर रहे हो? यूक्रेन को सामने रख के, यूक्रेन के कंधे पे बंदूक लगा के तुम लड़ाई कर रहे हो। यूक्रेन को बर्बाद यूरोप ने किया है। एंड आई से इट ऑन रिकॉर्ड, द वेस्टर्न यूरोपियन कार्टेल डिस्ट्रॉयड यूक्रेन, नॉट रशिया। तो ये क्या कोई रिस्पॉन्सिबल देश करता है? नहीं करता है। तो सम मेनी ऑफ दिस कैन सी, ये जो इंडेक्स है उसमें भी आई माइट से कि टॉप में कुछ कुछ देश है जिसको रहना नहीं चाहिए फॉर देयर एक्टिविटीज, नहीं रहना चाहिए उनको। बट आई विल स्टिल से दिस इज अ वेरी गुड इंडेक्स एंड दैट काउंटर नैरेटिव हैज टू स्टार्ट समवेयर। काउंटर नैरेटिव का मतलब ये नहीं होता है कल अमेरिका को बॉयकॉट करो, चाइना को बॉयकॉट करो, यूरोपियन यूनियन को बॉयकॉट करो ना। इट्स नॉट सो। हमारे साथ उनके ट्रेड्स भी होंगे, हमारे साथ रिश्ते बेहतर करना है, बट they must introspect some of the things that they preached and what they did. उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो एक्सपोज करने के लिए दिस इंडेक्स वाज अ फर्स्ट स्टेप। और भी आगे बहुत कुछ करना है एंड आई थिंक वी शुड हैव आवर ओन ग्लोबल थिंक टैंक्स। ग्लोबल, वी शुड थिंक अबाउट अमेरिकन डेमोक्रेसी। हमें अमेरिकन डेमोक्रेसी के ऊपर, इसके ऊपर हमें डेमोक्रेसी इंडेक्स लाना चाहिए। इसके बाद हमें फ्रीडम ऑफ इंटरनल फ्रीडम की बात करनी चाहिए, डेमोक्रेटिक फ्रीडम विद इन कंट्रीज। तब जाकर मजा आएगा ना। सो नैरेटिव बिल्डिंग इज नॉट अ मोनोपोली ऑफ द वेस्ट। मेकिंग इंडेक्सेस इज नो मोर अ मोनोपोली ऑफ द वेस्ट। एक बीच में देयर वाज अ कन्वर्सेशन जो न्यूज पे आया था कि ORF was coming out with a democracy index। अभी उसके ऊपर रिसेंट कोई न्यूज है नहीं, सो आई एम नॉट अवेयर, आई डोंट हैव द इंफॉर्मेशन उसका भी स्टेटस क्या है, बट टुडे और टुमारो देयर विल बी अ डेमोक्रेसी इंडेक्स आल्सो। बैक टू यू आदि भाई, आप म्यूट में हो। Let's wait for something like that. It'll be interesting to watch. But you know, it's a good start. And as Pratikit bhai said, हमारी मीडिया ने एक हेडलाइन नहीं दिया है इसके ऊपर। ठीक है, ऑनेस्टली मैं आपको बोलूं, ये भी जब मेरे को भेजा प्रतिकित भाई ने, आई एम इन ऑल ऑनेस्टी, मेरे को भी नहीं पता था, आई हैड नो क्लू अबाउट दिस, बट देन ही सेंट मी द नोटिफिकेशन, आई एम लाइक, ओ शिट, दिस इज बिग, दिस इज ह्यूज, दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया इज गोइंग टू कॉल आउट द वेस्ट एंड से भाई थोड़ा देख के चल। ठीक है, and that's going to be interesting to watch going forward. Thank you so much, Pratikit bhai, for that. And सबसे request है, spread this news as much as possible. This is our responsibility to spread it, so please spread it as much as possible. And government जो करे करे, but at the end of it, this is our country as well. Like, subscribe, share this with your friends and families, and do contribute towards the channel if you can. Check out the description. Namaskar.